हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, तो बच्चों फिर से क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को किसी इनमें से एक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान होगा हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो कौन सी कर रहे थे, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसको हम इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। और एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखता हूं, लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर जो 6 है उसको क्या लिखता हूं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और बाद में डीएक्स ऐसे ही। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो एक्स क्यूब होगा इसको टी लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। अब बच्चों एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर, फिर x का कितना आएगा बच्चों, dx बाई डी टी, और dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां से बच्चों जब dx की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब बच्चों dx की वैल्यू ये पुट करने से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx को अभी ऐसे ही लिखते हैं। मैंने क्या करा, सिंपल से इस क्वेश्चन को यहां पे नोट कर दिया। अब बच्चों इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, 1 माइनस ये एक्स क्यूब की वैल्यू क्या पुट कर दो, टी, तो क्या आएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या पुट कर दो, dt अपॉन 3x स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचेगा, 1/3 को बच्चों बाहर कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों ऊपर हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, अब हम कंपेयर करेंगे कौन सा फॉर्मूला इस फॉर्मूले पे, मतलब इस क्वेश्चन पे बैठेगा। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर जो बैठेगा वो बैठेगा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, देखो कैसे, यहां ए स्क्वायर है, यहां 1 का स्क्वायर है, यहां एक्स का स्क्वायर है, यहां टी का स्क्वायर है। ठीक है, और आंसर कितना होगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन log a माइनस एक्स। तो बच्चों यहां पे जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 1/3 तो ऐसे ही आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, log, देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है, a प्लस एक्स, यानी कि यहां पे क्या आएगा 1 प्लस टी अपॉन क्या है बच्चों a माइनस एक्स, तो यहां पे क्या आएगा 1 माइनस टी प्लस सी। हमने क्या करा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या पुट कर दिया t, और जहां जहां पे a था वहां पे क्या पुट कर दिया 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा 1/6 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x का क्यूब। तो हम क्या करते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 1/6 log 1 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, और बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लेते हैं, 1/6 log 1 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो बच्चों ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को लिखता हूं, वो क्या है, 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 माइ
इंटीग्रेशन x माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब देखो बच्चों, यहां पर कोई थोड़ी सी ट्रिक है। वो क्या है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन को ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहां डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। कैसे, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ लिखेंगे, माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ लिखेंगे, और इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर से dx। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऐसे लिखा और इस dx को अंदर भेज दिया, यानी कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, माइनस फिर इंटीग्रेशन आगे भेजा तो कितना होगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर dx को अंदर भेज दिया। समझ में आया। हमने क्या करा बच्चों, इंटीग्रेशन को अंदर सेपरेट कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, इंटीग्रेशन को अंदर सेपरेट कर दिया। अब आगे को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं लिखता हूं लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, और फिर से डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या लिखूंगा बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। बच्चों डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, वन, और इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी माइनस जीरो। बच्चों वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का ये, तो यहां से बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन 2x। इतना समझ में आया। तो बच्चों इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद, मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप है। बच्चों इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो, ये जो x है इसे भी ऐसे लिखो, लेकिन ये जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसकी जगह पे क्या रख दो, अंडर रूट टी, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट करो, dt अपॉन 2x। इतना समझ में आया। फिर इस माइनस साइन को ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो, वन अपॉन अंडर रूट, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू t मत पुट करना, यहां पे खाली क्या लिखना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देना, माइनस को भी माइनस, और वन की जगह पे वन का स्क्वायर, और बाद में dx। इतना समझ में आया। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो बाद वाला इंटीग्रेशन है ये इन किसी एक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कितना होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों आगे को कंटिन्यू करते हैं। इस x से ये x को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और बच्चों ये 2 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टी है, तो इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाके टी की पावर माइनस वन बाई टू, फिर बाद में dt को लिख लेता हूं, माइनस। समझ में आया। और बच्चों इसका फॉर्मूला कितना था, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी बताया, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया। देख लो बच्चों ये रहा फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इतना समझ में आया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, वन बाई टू तो ऐसे रहेगा, t की पावर माइनस वन बाई टू, यानी कि बच्चों t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन। इतना समझ में आया। बच्चों माइनस log ऐसे लिखो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस c। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं आगे को। बच्चों वन बाई टू को ऐसे लिखते हैं, t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन कितना आएगा बच्चों, t की पावर प्लस वन बाई टू, अपॉन में भी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू,
माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। 1 के स्क्वायर को 1 लिख दिया। अब बच्चों इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये क्या है, टी की पावर 1/2। तो यहीं पर को बच्चों क्या करते हैं, टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। वो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। यानी कि बच्चों कितना बचेगा, टी की पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, टी की पावर 1/2 की जगह पे टी की वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो यानी कि टी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे की पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यही है। बच्चों आंसर पूरा का पूरा सही है, बस फर्क यह है पावर 1/2 ना देके आंसर शीट में जो आंसर गिवन है वो अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। ठीक है, तो कितना होगा, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। बच्चों पीछे जो आंसर शीट में आंसर गिवन है वो ये है। तो बच्चों यहां पर को तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ गए होगे। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। पहला स्टेप वही होगा बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कैसे एलिमिनेट होगा बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 6 को क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर, और ए की पावर 6 को भी क्या लिखेंगे, ए का क्यूब का होल स्क्वायर, और बाद में dx। अब बच्चों इस एक्स क्यूब को टी ले लो, उसकी मदद से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आएगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx बाई dt। ये किसके बराबर आएगा बच्चों, dt बाई dt। अब बच्चों यहां से dt बाई dt की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1, इतना समझ में आया। और 3x स्क्वायर dx बाई dt को ऐसे ही लिखते हैं। बच्चों यहां पर को मैंने एक स्टेप स्किप कर रखा है, एक काम करता हूं लिख लेता हूं। वो क्या है, d बाई डी टी ऑफ एक्स का क्यूब इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टी। इतना समझ में आया बच्चों। अब वापस यहीं पे आते हैं, यहां से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो कितनी होगी, dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब बच्चों वापस किस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर dx। इतना समझ में आया। तो बच्चों इंटीग्रेशन साइन को तो ऐसे ही करो, एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही करो, अपॉन अंडर रूट। बच्चों एक्स क्यूब की जगह पर क्या पुट कर दो, टी। तो क्या लिखोगे, टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या पुट करो, dt अपॉन 3x स्क्वायर। बच्चों ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच्चों 1/3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, और बाद में dt। अब बच्चों ये फिर से एक पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो चुका है, कन्वर्ट। और चेक करो बच्चों आंसर कौन सा लगेगा, मेरे कहने का मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला ये लग रहा है, बस फर्क क्या है, यहां पे x है और यहां पे t है। यहां पे a का स्क्वायर है, यहां a क्यूब का स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 1/3 तो ऐसे रहेगा, लॉग बच्चों x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही फॉर्मूले को यहां पे लगाते हैं। तो यानी कि t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर,
इतना समझ में आया। अब बच्चों लास्ट स्टेप क्या होगा, हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यानी कि 1/3 को ऐसे लिखेंगे, log को भी ऐसे लिखेंगे। बच्चों t की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब। तो t की वैल्यू क्या पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब बच्चों 1/3 log को ऐसे लिखो, एक्स क्यूब को भी ऐसे लिखो, और इधर पावर एक्सपेंड कर दो। मेरा कहने का मतलब है पावर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और प्लस सी। इतना समझ में आया बच्चों। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1/3 log एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.4। तो बच्चों फाइनल आंसर यही है। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कोई पर्टिकुलर फंक्शन पे, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने अभी ऊपर क्या कर रहे हैं, लिखे हुए। तो देखना बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट tan x इक्वल टू टी। फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि बच्चों d बाई डी टी ऑफ tan x किसके बराबर आएगा, d बाई डी टी ऑफ t। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, sec स्क्वायर x। फिर x का दोबारा कितना होगा बच्चों, dx बाई dt, और dt बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो बच्चों यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन sec स्क्वायर x। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को एज इट इज नोट करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट बच्चों tan स्क्वायर x प्लस 4। तो tan स्क्वायर x के पे क्या पुट किया जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 4 मतलब बच्चों 2 का स्क्वायर, और dx के पे क्या पुट कर देते हैं, dt अपॉन sec स्क्वायर x। समझ में आया बच्चों, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, ठीक है, पुराने क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, तो पहले वही कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 dx, ठीक है। फिर क्या करा बच्चों, ये जो tan स्क्वायर x था उसकी वजह पे क्या पुट कर दिया, t का स्क्वायर, और 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt अपॉन sec स्क्वायर x। बच्चे ये sec स्क्वायर x और ये sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अब बच्चों फिर से इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नंबर 6, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। बस फर्क क्या होगा, यहां पे x है, यहां पे t है, यहां पे a है, यहां पे 2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे इसका आंसर लिखेंगे, वो कितना आएगा, log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। इतना समझ में आया बच्चों, log तो ऐसे रहा, और जो t है उसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो कितने पुट करोगे, 10x प्लस अंडर रूट कितना आएगा बच्चों, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, बाद में प्लस सी। तो बच्चों ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, log 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यही है। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इतना समझ में आया, बाद में dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब देखना बच्चों, सबसे पहले इसे भी क्या करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। अब जब भी डिनोमिनेटर में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद से इन पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझाता हूं बच्चों। इंटीग्रेशन को ऐसे लिखना, 1/अंडर रूट को भी ऐसे लिखना। ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। वैसे ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, ये क्लास 10th में था, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक नॉर्मल मेथड याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा ध्यान देना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए बच्चों 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही कितना है 1, और इसको फिर एज इट इज लिख दो। फिर बच्चों 2x को भी ऐसे लिखो। उसके बाद क्या करना, जो भी x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 को बच्चों हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। अगर तुम 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 1। फिर a बार 1 के स्क्वायर को ऐड करना, फिर a बार 1 के स्क्वायर को माइनस करना। समझना, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, 2x को भी ऐसे लिखा, फिर x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा तो कितना है 1। तो 1 के स्क्वायर को एक बार ऐड करा और 1 के स्क्वायर को एक बार माइनस करा, और बाद में +2 को एज इट इज लिख दिया। बच्चों समझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद कैसे ली जाएगी। सबसे पहले चेक करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करेंगे, उसके स्क्वायर को एक बार माइनस करेंगे। अब देखो बच्चों ये सवाल अब बहुत आसान है। कैसे बच्चों, इंटीग्रेशन तो ऐसे रहेगा 1/अंडर रूट। देखना बच्चों इतना पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। माइनस साइन को ऐसे ही रखो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 1 प्लस 2 dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ऐसे रहेगा बच्चों। 2 - 1 कितना होगा +1, बाद में dx। बच्चों इतना समझ में आया। अब एक चीज हमेशा ध्यान पे रखना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं ये -1 के स्क्वायर को +1 लिखते हैं। बच्चों ये पहले 1 का स्क्वायर करना है फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर -1 ही रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों कौन सा मेथड लगेगा, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को क्या ले लेंगे t, तो मैं क्या लिखता हूं लेट x प्लस 1 इक्वल टू t। फिर बच्चे इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि बच्चों d बाई डी टी ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t। बच्चों x का डिफरेंशिएशन कितना होगा dx बाई डी टी, 1 का डिफरेंशियल कितना होगा 0, और dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी 1। तो बच्चों यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी dt आ जाएगी। इतना समझ में आया। तो देखो बच्चों इक्वल टू, क्वेश्चन तो यही था, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे मारो 1/अंडर रूट x प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चों t, तो क्या लिखते हैं t का स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या लिख दो बच्चों 1 का स्क्वायर, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो dt। समझो इंटीग्रेशन को तो ऐसे लिखो x प्लस 1 की जगह पे t पुट कर दो, तो यानी कि t का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt। अब फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, अच्छे से देखो यही फॉर्मूला दोबारा लग रहा है जो इससे जस्ट पिछले सवाल में लगा था। वो क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस फर्क क्या है, x की वैल्यू t है, a की वैल्यू 1 है। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इतना समझ में आया। अब बच्चों log को तो ऐसे लिखो, लेकिन t की वैल्यू क्या पुट कर दो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, मतलब बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाद में +1 को ऐसे लिखो। अब एक बात आना बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये जो पूरा टर्म है वो यही तो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एक बार एक्सपेंड करके देख लेना, ठीक है, वरना ध्यान होगा हम इसी को तो चेंज करते करते यहां तक कल आए हैं। तो ये जो पूरा टर्म है वो एक्चुअल में यही है। तो बच्चों log x प्लस 1 प्लस
अंडर रूट, इस पूरे की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बच्चों ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। एक्सपेंड करके भी देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2x ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आंसर हमारा पूरा का पूरा सही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।